जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 319वें दिन की कथा में श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसे आम आदमी भी आसानी से पढ़ सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम पे आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं को प्रणाम पे आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। आजू धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। यद्यपि मैं सर्व प्रकार से हीन नीच हूँ तो भी मैं आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भासे राखे नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक तहा की पावई कोई। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमेरी राम के गुण गण गान नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करी गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का सिमरन कर करके सुजान भुसुंडू जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कह कर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, के ही खगेश रघुपति सम लेखूँ। जिन सर्वनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि गोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त, कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी, ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरहीन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए हो से अग राशि, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध अर्थात पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन,
घोर त्रिय सूल सो कृपाल मोही, तो पर सदा रहो अनुकूल। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औसत और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुनो भुसुंडी के बचन शुभ, देखी राम पद ने, बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। भुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भलीभांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत्य भयऊँ तब बानी, सुनी रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनत विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जल दी बोहित तुम्हें भय, मोह कहें नाथ विविध सुख दय। मोह पही होई ने प्रति उपकारा, बंदऊं तब पद बार ही बावरा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम्हें सम तातन को बड़े भागी। संत पिटप सरिता गिरी धरणी, पर हित हेतु सबन्य के करणी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर ने परी कहे निचाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानेहु सदा मोहि निज कंकर, पुनि पुनि उमा कह बिघंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरु नाई, करी प्रेम सहित मति धीर। गयऊ गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुवीर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम समने लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई, सो गावेहि वेद पुराण। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहे हूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत सिरवन छोटे ही भव पासा। फिरनत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव पास संसार के बंधन से छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले
कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनत अगे न जाई, सुनहि जे कथा सिरवन मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मके नाना। भूत दया द्विज गुरु सेविकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जहें लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहूँ एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि, बिनहि प्रियाश। जे यह कथा निरंतर सुनी, मानी विश्वास। मंगल भवनीय मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजरि बिहारी। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है, अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों बंधुओं बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों को भी श्री रामचरितमानस करने का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है।